तैयार हो जाए एक रहस्यमय यात्रा पर। पूरी कहानी। रवि एक जिज्ञासु पत्रकार था। हमेशा कुछ अनकही, अनदेखी और डरावनी कहानियों की खोज में लगा रहता था। एक दिन उसके संपादक ने उसे बुलाकर कहा, राजमहल हवेली के बारे में सुना है? लोग कहते हैं वहां कुछ अजीब होता है, डरावनी चीजें। जाओ, पता लगाओ। रवि की आंखों में चमक आ गई। वो रोमांच से भर गया। उसने कैमरा, रिकॉर्डर और कुछ जरूरी सामान उठाया और उसी शाम निकल पड़ा। हवेली शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में थी। टूटी फूटी दीवारें, झाड़ियां, लटकते हुए झाड़ फानूस और एक सन्नाटा जो दिल की धड़कनों को सुनने लायक बना देता था। फाटक धीरे से चरमराया। छी! रवि ने अंदर कदम रखा। दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत और हर कोने से अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। तभी एक कोने से एक औरत की हंसी सुनाई दी। रवि का दिल कांप उठा, पर वो रुका नहीं। तहखाने की सीढ़ियां उतरते हुए उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। अंदर एक डायरी थी, धूल से ढकी हुई। जब उसने पन्ने पलटे तो लिखा था, मैं वसुंधरा हूं, इस हवेली की राजकुमारी। मैंने एक सिपाही से प्रेम किया, पर मेरे पिता को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने मुझे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया। मैं हर पूर्णिमा को लौटती हूँ अपने प्रेम को ढूंढने। रवि जैसे ही ये पढ़ रहा था, एक सफेद साया उसके सामने से गुजरा। तेज हवा चली, कैमरा गिरा और एक फुसफुसाहट आई। तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। अगले दिन रवि लौटा तो बदला हुआ था। वो चुप रहता था, खोया खोया सा। रात में चीखता, दिन में कुछ लिखता रहता, और एक दिन बिना किसी को बताए वो फिर से उसी हवेली में चला गया और कभी वापस नहीं आया। कई महीने बाद नेहा, एक जांबाज पत्रकार, रवि की कहानी पर काम करने आई। उसने रवि की रिकॉर्डिंग सुनी, डायरी पढ़ी और फैसला किया, जो अधूरा रहा उसे मैं पूरा करूंगी। पूर्णिमा की रात नेहा हवेली पहुंची। वही पुरानी दीवारें, वही हवा और फिर से वही हंसी। है। तहखाने में उसे एक दर्पण मिला। उसने उसे साफ किया और वहां रवि दिखाई दिया, पर जैसे कांच के पीछे कैद हो। रवि की आंखों में सिर्फ एक बात थी, भाग जा। तभी वसुंधरा का साया सामने आया। अब वो सिर्फ आत्मा नहीं थी, एक रानी जैसी शक्ति बन चुकी थी। तुम भी उसे अकेला छोड़ दोगी, जैसे दुनिया ने मुझे छोड़ा? नेहा ने हिम्मत से काम लिया। उसने गले से ताबीज निकाला और हवेली में जोर से मंत्र बोला। हवेली हिलने लगी, दीवारें कांप उठीं और अचानक एक तेज रोशनी के बाद सब शांत हो गया। जब नेहा को होश आया, वो हवेली के बाहर थी। हाथ में रवि की डायरी थी और कैमरे में एक नई रिकॉर्डिंग। कभी कभी आत्माएं किसी से बदला नहीं चाहती, वो बस चाहती है कि कोई उनका दर्द समझे। अब कहा जाता है, राजमहल हवेली फिर से सो चुकी है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वहां से एक धीमी सी हंसी अब भी आती है। अंत।